जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ पब्लिक को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में क्लास 12th वाले परीक्षार्थी का आज अंतिम पेपर था साइंस स्ट्रीम वाले छात्र का। अंतिम पेपर था साइंस का और कॉमर्स का। तो जिसमें आप क्लियर देख पा रहे हैं, आज मैं आपका हिंदी का पेपर का जितना भी सेट कोड सी का पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा। जितना भी आपको आंसर की बताऊंगा, पूरा का सही और सटीक आंसर की आपको बताऊंगा। आपको क्या कर लेना है, मिलान कर लेना है। देखिए, आपका सेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से हर एक बार आप देखा जाता है ए से लेकर आपका जे सेट में, अर्थात कि 10 सेट में आपका सेट तैयार किया जाता है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, जैसे मेरे पास सेट सी का है। आपके पास ए से लेकर जे तक में जितने भी आपके कोई भी सेट आपको मिला होगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है। बस प्रश्न एक ही रहता है, जो अंक मान लीजिए इसमें सेट 1 पर एक नंबर प्रश्न पर ये क्वेश्चन रहेगा। तो मान लीजिए आप में सेट अगर सी है आपका, तो अब तो सेम मैच करेगा, सेम का सेम प्रश्न रहेगा। अगर वहीं पर आपका सेट बी है, चाहे सेट डी है, चाहे सेट ई है, कोई भी सेट का हो, प्रश्न आपका सेम है, लेकिन प्रश्न का जो आपका नंबर पर जो दिया गया ना, एक नंबर पर ये प्रश्न रहेगा, तो वो नंबर आपका में चेंज रहेगा। वो होता है बस सेट कोड आपको। लेकिन आपको क्या कर लेना, मिलान कर लीजिएगा। आप अपना प्रश्न को अपने सामने लेकर बैठिए, मैं जिसका उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, मिलान करते जाना है। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास जरूर शेयर करें। चलिए, पूरे सेट का मैं पूरे का प्रश्न का सही आपको उत्तर बता देने जा रहा हूँ। जल्दी से आपको मिलान कर लेना। चलिए, एक आंसर की चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, आपको कितना 50 अंक का 50 आप ऑब्जेक्टिव बना कर आए होंगे, 100 आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। चलिए, प्रश्न संख्या 1 की ओर आ चुके हैं। जल्दी से आंसर आपको मिलान कर लेना है। गुरुजी, आपके सामने प्रश्न आ गया है, जल्दी से आपको मिलान कर लेना है। चलिए, जल्दी से आपको प्रश्न को मिलाते चलिए। आपको कितना, तो 50 का ही आप ओएमआर शीट पर जो आप उत्तर भर कर आए हैं, तो सही उत्तर यहाँ पर बता देने जा रहा हूँ, आप यहाँ से मिलान कर लीजिएगा। चलिए, जल्दी से आपको मिलान कर लेना। चलिए, एक नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके साथ साथ तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। पूरा हिंदी का सही उत्तर आपको बता देने जा रहा हूं। चलिए, एक नंबर प्रश्न क्या करें, सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आप एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से आपको मिलान कर लेना। जिन परीक्षार्थियों ने एक नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी किए हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ब्रह्म शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो ब्रह्म शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? बिल्कुल सही। दोनों प्रश्न का उत्तर आपको जरूर आपको देख लेना होगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिएगा, इसका उत्तर कंफर्म नहीं, ऑप्शन ए होगा जगदीश। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या करे आपसे, चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्र शब्द का पर्यायवाची, बिल्कुल सही उत्तर की चर्चा करेंगे। जितना आपको उत्तर बताऊंगा, पूरा उत्तर आपको सही बताऊंगा। चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जल्दी से 3 प्रश्न का उत्तर आपको मिलान कर लेना। गुरुजी, ऑप्शन डी हिमांशु। जिस परीक्षार्थी ने ऑप्शन डी अपना सेट कोड 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी कलर कर आए हैं, आपका एक अंक फिक्स होने जा रहा है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको मिलान करना। जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही। जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर ऑप्शन सी किए हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न का जल्दी से आपको मिलान कर लेना। जल्दी जिस, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या करे आपसे, जिस भाया नहीं है के लिए एक शब्द। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्भर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी से आपको आंसर की चर्चा कर लेते हैं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, अर्थात की ऑप्शन डी हो जाएगा, अड्यूज। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या करे आपसे, गिरा हुआ के लिए एक शब्द। तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल डी, अर्थात की ऑप्शन डी हो जाएगा, पतित। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या करे आपसे, दिन दुना रात चौगुनी मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात की खूब उन्नति करना। आप भी अगर ऑप्शन ए मार्क कराए हैं, तो आपका एक अंक फिक्स होने जा रहा है। चलिए, जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। जल्दी से आंसर की चर्चा कर रहे हैं। सेट कोड सी का है, आपको ये से लेकर जे तक में कोई भी सेट का मिला होगा, तो लेकिन प्रश्न एक ही है। जैसे मान लीजिए 9 नंबर में ये प्रश्न है आपके सामने, पगड़ी रखना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो आप में 9 नंबर में कोई और प्रश्न होगा, तो आपको घबराना नहीं, प्रश्न उल्टा नहीं है, बस आपको देख लेना है पूरा। 1 से लेकर आपको 100 तक में जो प्रश्न है, 1 से लेकर 100 तक में कौन सा है, तो यही प्रश्न सब आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ आप अंक चेंज रहेंगे। जैसे कि 9 नंबर पर इस परीक्षार्थी के है, तो आप में रहेंगे 5 नंबर पर, 2 नंबर पर, चाहे आपका 21 नंबर पर, चाहे आपका 20 नंबर, कहीं भी रहे, लेकिन प्रश्न का उत्तर तो आपको याद होना चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर क्या मारे थे, वही मिलान कर लेना है बस अपने से। पगड़ी रखना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो क्या इसका 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अर्थात की इज्जत बचाना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर आ चुके हैं। प्रश्न 10 क्या क्या, नाच नचना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो नाच नचना मुहावरा का अर्थ होता है तंग करना। कहाँ है? ऑप्शन बी पर। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 प्रश्न का उत्तर आपको मिलान कर लेना है। सुवास शब्द का उपसर्ग कौन है? तो 11 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपके सामने ऑप्शन सी। 12 प्रश्न का लघुत्व शब्द का प्रत्यय कौन है? तो लघुत्व शब्द का प्रत्यय 12 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन बी, अर्थात कि त्वा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 का वीरता शब्द का प्रत्यय कौन है? तो वीरता शब्द का प्रत्यय है आपका 13 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी था। ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल जाएगा, मिलान कर
लीजिए जल्दी जल्दी से। रक्तिर आप अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्तिम शब्द में कौन प्रत्यय है? रक्तिम। जल्दी से आपको 14 प्रश्न का उत्तर मिलान कर ले। इम है और गुरु जी ऑप्शन ए। अगला 15 प्रश्न की ओर जल्दी से आपको मिलान कर लेना। पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? तो पर्वत शब्द का विशेषण आपके सामने ऑप्शन बी अर्थात की पर्वती। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर आ चुके हैं। 16 प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से मिलान कर लेना है। गुरुजी आपके सामने 16 प्रश्न। प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो? प्राथमिक होगा, ऑप्शन ए आपके सामने। काफी इजी प्रश्न है। चलिए निजी शब्द का विशेषण क्या है? आप देखते देखते उत्तर मार दिए होंगे गुरुजी, ऑप्शन बी अर्थात की निजी। निजी शब्द का तो निजी होगा, ऑप्शन बी पर। चलिए 18 प्रश्न क्या है? दरिद्रों को केवल महसूस को लूटा नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपके सामने है गुरुजी 18 नंबर प्रश्न का उत्तर। जल्दी से आपको मिलान कर मिस्र वाक्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या करें? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही अर्थात की ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में भी करना है, नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन सी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से मिलान कर लेना। वह अकेले बैठा हुआ आदमी है अपराधी, इस वाक्य में कौन पदबंध है? तो आपको जल्दी से 20 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बता देना है। विशेषण पदबंध है गुरुजी, ऑप्शन सी है आपके सामने। जल्दी से मिलान करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हरि शंकर शब्द में कौन समास है? हरि और शंकर तो अद्विंग समास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपसे? चरण कमल शब्द में कौन समास है? तो चरण कमल शब्द में आपका कर्मधारय समास है। तो आपके सामने ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसका उत्तर ऑप्शन कर्मधारय मार्क कराएंगे तो आपका एक अंक फिक्स होने जा रहा है। रस भर शब्द में कौन समास है? तो रस भर शब्द में कौन सा समास है? तो बिल्कुल सही अर्थात की ऑप्शन ए अर्थात की क्रम तत्सम पुरुष। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 की ओर आ चुके हैं। जल्दी से आपको उत्तर मिलान कर लेना है। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सभी का आंसर की मैं यहाँ पर करा दिया हूँ। और चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही अर्थात की नीलकमल आपके सामने, नीलकमल आपके सामने, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? किसी भाषा के मूल शब्द में को क्या कहते हैं गुरुजी? को किसी भाषा को मूल शब्द को क्या कहते हैं? काफी शानदार प्रश्न है, बिल्कुल सही अर्थात की तत्सम कहते हैं, ऑप्शन ए पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए पूरे प्रश्न अगर आप बना दिए होंगे, पूरे के प्रश्न को अगर आप आज के एग्जाम में अगर पूरे प्रश्न आपका आशा है पूरा प्रश्न को अगर आप पूरे को पूरे प्रश्न में 50 आपका सही होगा। चलिए 100 शब्द का तत्सम रूप क्या? तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द विदेशी शब्द है? तो ऑप्शन डी आपको देखने को मिल जाएंगे। कैंची आपका विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 का जलद शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो जलद शब्द आपका किस शब्द का उदाहरण है? तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही। जिन परीक्षार्थी ने ऑप्शन सी मारे हैं योगरुद, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिकार शब्द का उपसर्ग क्या है? तो अधिकार शब्द का उपसर्ग 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही अधि, ऑप्शन सी आपको देखने को। चलिए आज काफी शानदार आपका एग्जाम बीता होगा। आज के एग्जाम का आज जितना भी आपका एग्जाम हुआ था आज के एग्जाम के से काफी ज्यादा खास एग्जाम होगा क्योंकि यहाँ पर काफी इजी प्रश्न आपके लिए यहाँ पर पूछा गया है। चलिए आवा उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? तो चलिए 30 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से मिलान कर लीजिए आप सभी। ऑप्शन डी ऑप्शन डी। जिन परीक्षार्थी ने ऑप्शन डी मार्क करा है आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी से आंसर की चर्चा कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से आपको मिलाते चलना है। चलिए पूरे का पूरे आंसर की आपको बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है आपसे? तूती बोलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल सही 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा गुरुजी? आपके सामने ऑप्शन डी अर्थात की प्रभाव जमाना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। गीत गाई होगी किस काल का उदाहरण है? गीत गाई होगी किस काल का उदाहरण? तो बिल्कुल सही अर्थात कि 32 नंबर प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी ने भूतकाल मारे हैं ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो रीति शब्द का बहुवचन रूप आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए 33 नंबर प्रश्न में तो बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतियाए। कहाँ है? ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको मिलान कर लेना है। पूरे का पूरे प्रश्न का सही उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? चंदन ने उस व्यापार हथियार के लिए यह वाक्य के किस क्रिया का उदाहरण है? तो किस क्रिया? तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी अर्थात की नाम बोधक क्रिया है। तो ऑप्शन सी में। अगला 35 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे? भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह प्रश्नवाचक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। पूरे प्रश्न का उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ। जल्दी से आपको वीडियो को लाइक कर लेना है। चलिए मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन क्रिया है? तो मैं घड़ा भरता हूँ तो वाक्य में कौन क्रिया है? तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने गुरुजी सकर्मक क्रिया आपके सामने है। चलिए पूरे यूट्यूब पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने
को मिल जाएंगे। पूरा सही और सटीक उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ, कहीं भी नहीं, बस आपके लिए यहाँ पर पूरा उत्तर है। सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आया गया है। चलिए, वह कलम से लिखती है किस कारक का उदाहरण है? तो वह कलम से लिखती है, तो 37 प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, करण। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन वीणा इस प्रकार लिखा जाता है, इसमें इस प्रकार है, थोड़ा उल्टा है गुरुजी, अर्थात कि ये न नहीं होता है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह होगा, तो 39वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपके सामने ऑप्शन सी, योजक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 की ओर आ चुके हैं। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? आज के पेपर में यहाँ पर देखने को मिला होगा, मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? तो मंडली शब्द में समूहवाचक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 41वां प्रश्न की जल्दी से आपको देख लेते हैं। 41वां प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको मिलान कर लेना है। देखिए, चलिए 41वां प्रश्न आपके सामने। 41वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? जूथन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था? अगर इसका उत्तर आपको याद होगा तो जरूर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 41वां प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि काफी इजी प्रश्न है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए 42वां प्रश्न का उत्तर जल्दी से आपको मिलान कर लेना, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए जरा कैमरा का क्वालिटी यहाँ पर ठीक नहीं था, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको उत्तर मिलान कर लेना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन रचना मलयाज की है? तो बिल्कुल सही 42वां प्रश्न का उत्तर, जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर ऑप्शन डी किए हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, अर्थात कि संवाद और एकलाप। कहाँ है एकलाप? ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 43वां प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से मिलान कर लेना है गुरुजी। प्रश्न क्या है? तिरछी शीर्षक कहानी में कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को देखना चाहिए ना? तो बिल्कुल से जरूर देखना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थात कि ऑप्शन सी, अर्थात कि नीलकंठ को। कहाँ है? तो ऑप्शन सी पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 44वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 44वां प्रश्न क्या है? लीड वेटर किसमें विश्व के शिक्षा के रूप में देखते हैं? तो बिल्कुल सही, अर्थात कि 44वां प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी ने ऑप्शन बी किए हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आप इस बार तूफान मचाएंगे। चलिए, पॉल गोमर का स्कूटर किसकी रचना है? पॉल गेमर का स्कूटर किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही, अर्थात कि 45वां प्रश्न का उत्तर जिन परीक्षार्थी ने इसका उत्तर ऑप्शन ए किया है, उदय प्रकाश का, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 46वां प्रश्न की जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। चलिए 46वां प्रश्न, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा गुरुजी, इसीलिए मैं सीधे आपको उत्तर बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है इस उत्तर आगे। जे कृष्णा की मूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम आपसे पूछ रहा है गुरुजी, आपके सामने है, इसका उत्तर आपको जरूर देना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47, जायासी किस भाषा के कवि थे? तो जायासी आवधिक से ना, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के थे? तो कबीर दास, ऑप्शन सी। काफी इजी प्रश्न है गुरुजी, आपके सामने ऑप्शन बी आप मार्क कराए होंगे, पूरा आपके लिए इजीली प्रश्न था, आज के एग्जाम में आप तूफान मचा दिए होंगे। चलिए 49वां प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है आपसे? किस कवि का मूल नाम राम बोल था? तो राम बोल किसका नाम था? तो तुलसीदास का ना, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ के थे? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, काफी इजी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, इसी प्रकार के मैं आपको यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न तक आपके लिए करा दिया हूँ, आप 50 में से कितना का आपका उत्तर सही हुआ है उससे आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का एग्जाम आपको काफी शानदार बीता होगा, क्योंकि आज का एग्जाम में आप पूरे का पूरे प्रश्न को बना कर आ जाएंगे, क्योंकि 100 में 100 अंक आप लाने जा रहे हैं। आपके हिंदी के पेपर में 100 में 100 मार्क आएगा, क्योंकि आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। और जिस प्रश्न का उत्तर आगे आपको 50 से लेकर आपको 100 तक का प्रश्न आपको कहां से डाउनलोड करना होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से जरूर ज्वाइन करें। हिंदी का सीधे आंसर की मैं आपको बताकर देने जा रहा हूँ, सेंड करें। काफी ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसी के कारण मैं सीधे आपको आंसर बता देने जा रहा हूँ। सीधे ग्रुप में आपके सामने आंसर की आपके लिए सेंड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप जरूर मिलान कर लीजिएगा। तो अभी के इस वीडियो में हिंदी का जो साइंस वाले परीक्षार्थी का और कॉमर्स वाले परीक्षार्थी का जो हिंदी का आंसर की का मैं चर्चा कर लिया हूँ। पूरे सेट कोड सी का आपको मैं बताया हूँ, पूरा का सही और सटीक उत्तर बताया हूँ। अगर इस सेट कोड ए से लेकर आपको जे तक में किसी भी सेट का मिला होगा तो आपको घबराना नहीं है, आपको जरूर इसी प्रश्न को देख लेना है। आपको प्रश्न एक ही रहेगा, आपका ऑप्शन एक ही रहेगा, बस नंबर जो रहता है ना, एक नंबर पर ये प्रश्न वो सिर्फ चेंज रहेगा आपका। तो यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, ये आपका इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 का जो इंटरमीडिएट की परीक्षा 2024 का बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र का मैंने आंसर की कराया, जो आज के दिन अर्थात कि आज जो आपका 7 फरवरी के दिन आपका एग्जाम हुआ था, तो 7 फरवरी का प्रथम पाली का हिंदी का यह आपका पेपर था, जिसका मैं पूरा का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर की करा दिया हूं। आप जरूर मिलान कर लिए होंगे, आपका कितना सही हुआ है 50 में से वो आपको कमेंट में बताना है, और साथ ही साथ 50 से आगे आप चेक करना चाहते हैं तो
काफ़ी ईजी है। इसके लिए मैं आपके व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन करके आप मिला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।